सो वेलकम ऑल फॉर द डे वन ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये जानना है कि हम में से कितने लोग हैं, ये मुझे चैट में बताना, लेकिन ना कि जिन्होंने ना तो कभी आज तक ट्रेड किया है और ना ही कभी इन्वेस्ट किया है। वेर इन नो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, खाली एक बार वन टाइप कर दो गाइस, तो क्या है मुझे पता चलेगा, राइट, कि चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या यूज करने हैं मुझे। ओके, मैक्सिमम पीपल आर न्यू। ओके परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली गाइस देखो, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, स्टॉक मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं। आप एक बोल सकते हो कि इन स्टॉक मार्केट देर आर मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट देर आर मल्टीपल बिजनेसेस आर लिस्टेड। इन स्टॉक मार्केट देर आर मल्टीपल बिजनेस आर रजिस्टर्ड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है गाइस, अगर आपने अच्छे बिजनेस पे पैसा लगाया, ठीक है, अगर आपने अच्छे बिजनेसेस पे पैसा लगा के ट्रेड किया है या इन्वेस्ट किया है, ओके, बेस्ड ऑन टाइम, जैसे जैसे वो पर्टिकुलर बिजनेस ग्रो होगा वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो करेगा। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने एक सस्ते से बिजनेस में पैसा लगाया, ये सोच के यार देखते हैं मार्केट से रिटर्न तो आ ही जाएगा। क्या होगा पता है गाइस, वहां पे चांसेस ज्यादा है या तो आपको कुछ रिटर्न ना मिले या तो आपका पैसा वहां पे स्टक हो जाएगा। एवरीवन, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट जो मैंने बोला अभी? स्टॉक मार्केट ओके में सर। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस रजिस्टर्ड है, और हम जैसे यूजर्स लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कहाँ लगाते हैं हम लोग? बिजनेसेस की ग्रोथ के ऊपर लगाते हैं। जितना अच्छा ग्रोथ उतना अच्छा से हमारा पैसा भी बढ़ेगा, पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। बट जैसे जैसे वो बिजनेस अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे आपका लॉस होने का भी चांसेस ज्यादा है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग गाइस। ठीक है, एक बिजनेस है जिसका आज वैल्यूएशन अगर मैं देखूं, दैट इज वन बिजनेस, बिजनेस ए। ठीक है, यहां पे एक बिजनेस ए है जिसका अगर वैल्यूएशन में देखूं गाइस अभी 15,000 करोड़ है। ठीक है, 15,000 CR का इसका वैल्यूएशन है अभी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे 2020 2015 में इसका वैल्यू था 15,000 CR, और आज अगर मैं 10 इयर्स के बाद देखता हूं इसका वैल्यूएशन हो गया है ऑलमोस्ट 30,000 CR। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ गाइस, क्या इस बिजनेस में पैसा ग्रो हुआ या नहीं हुआ? बताओ जरा मुझे। हेलो एवरीवन, गाइस, यस सर। यस सर। हुआ है सर। यस कंपनी सर। का यस सर। पैसा ग्रो हुआ ना, कंपनी यस ग्रो सर। हुआ, कंपनी में ग्रोथ आया। तो जो जो लोग इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जो जो लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा था, इवेंचुअली उनका भी पैसा ग्रो हुआ है यहाँ पे। यस समझ सर। में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? तो यस सर। कभी यस भी सर। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हो या आप इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे आओ, सही चीज के लिए सही प्राइस पे करके ही खरीदो। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई कम टू नो दैट? गाइस अभी ये जो पार्ट है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो होता है आपका फंडामेंटल डेटा, ठीक है, एक होता है आपका टेक्निकल डेटा, और एक होता है आपका इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, ये 3 चीजों में आपका पूरा एसेट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। फिर गाइस आप रिलायंस ले लो, आप इंफोसिस ले लो, आप टीसीएस ले लो, आप आईआरसीटीसी ले लो, लुक एट एनी बिजनेस, एनी एसेट, आप किसी भी चीज को ले लो। एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, अगर ये तीनों पिलर्स उसके सही नहीं है तो लॉन्ग टर्म व्यू में वो चीज सही से काम नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे देगा गाइस, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल के लिए चल जाएगा। बट अगर आप एकदम लॉन्गर व्यू देख रहे हो,
इन्वेस्टिंग के परस्पेक्टिव से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए मेरे लिए। एवरीवन, सबको ये पार्ट समझ में आ गया क्या? अच्छे से आप लोग बता सकते हो मुझे वॉइस से भी और वन टाइप करके भी चैट बॉक्स में। हेलो हाँ जी एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल डेटा क्या है, टेक्निकल डेटा क्या है, इकोनॉमिकल डेटा क्या है। अभी गाइस आप इमेजिन कर लो कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लाइक दे गोज टू वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरीज मार्केट जाते हैं वो लोग खरीदने के लिए। क्या देख के तुरंत खरीद लेते हैं क्या वो लोग गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे। हेलो, चेक करते हैं पहले। हाँ गुरशन बताइए मुझे, क्या वो लोग तुरंत खरीद लेते हैं क्या? नो नहीं सर। सर, कभी करते हैं अलग अलग मार्केट्स में जाके। राइट। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, इमेजिन करो अगर मुझे एक टोमेटो खरीदना है, ठीक है, अगर मुझे एक टोमेटो खरीदना है, क्या मैं खाली एक ही टोमेटो वेंडर के पास जाऊंगा? नहीं, मैं मल्टीपल टोमेटो वेंडर्स के पास घूमूंगा, देखूंगा कि क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोग गाइस। फर्स्ट आई विल लुक एट द क्वालिटी ऑफ द टोमेटो, ओके। उसके बाद में कहीं जाके मैं प्राइस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि भाई कितने रुपए में मुझे मिल रहा है, फिर मैं प्राइस के लिए भी सस्ता कहां मिल रहा है। दैट मीन्स गुड क्वालिटी विद प्रॉपर प्राइस, उसके बाद जाके ही हम वो सब्जियां खरीदते हैं। राइट एवरीवन, यही होता है कि कुछ अलग होता है? बताओ जरा मुझे। यही होता है सर, यही होता है सर। तो जो सेम प्रोसेस क्वालिटी, सॉरी मैम, सर, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस राइट। ही फॉलो। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, समझो मेरी बात, जो हम टोमेटो की क्वालिटी चेक करते हैं ना, दैट स्टैंड फॉर फंडामेंटल। और जो टेक्निकल जो होता है ना, तो टोमेटो का प्राइस पॉइंट है। आप ये कोई आप मोबाइल फोन्स देख लो, अगर मुझे नया मोबाइल फोन खरीदना है तो उसका एनालिसिस कैसे करूंगा? कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, स्टोरेज कितना मिल रहा है मुझे, उसका रैम कितना मिल रहा है मुझे, मतलब फंक्शनैलिटी कितना अच्छा है, फोन हैंग तो नहीं करेगा ना, वो सब कुछ फाइनल करने के बाद में ही मैं प्राइस पॉइंट पे जा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज टेक्निकल पार्ट। आप कोई भी, आप ग्रेन्स ले लो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ले लो, आप वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी ले लो, यही सिस्टम काम करता है गाइस। यही सिस्टम स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, बट खाली एक फंडामेंटल वाला पार्ट, सॉरी इकोनॉमिक वाला पार्ट एक थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी यही अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, धंधा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एवरीवन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। धंधा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? धंधा कॉल्स अ बिजनेस, पैसा। बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, राइट? मनी एंड मार्केट बोथ। मनी एंड मार्केट बोथ, वेरी गुड, परफेक्ट मैम। तो गाइस अभी अगर मुझे अपना पैसा कहीं पे लगाना है, क्या मैं किसी ऐसे कंपनी पे अपना पैसा लगाऊंगा कि जो पैसा खाली वेस्ट ही कर रही है, अपने एसेट्स का सही से यूज नहीं कर पा रही है? बताओ जरा नो मुझे सर, एवरीवन। हेलो गाइस, नो सर, नो नहीं, सर। राइट। तो इट इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग गाइस। फंडामेंटल आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका क्वालिटी और एक है आपका क्वांटिटी। ठीक है, जितना भी न्यूमेरिक पार्ट है वो क्वांटिटी में आता है, और जितना भी क्वालिटी वाला पार्ट, जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी का विजन हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में हो गया, कंपनी का पीयर कंपटीशन हो गया, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आता है गाइस? क्वालिटी में आता है। ठीक है, अभी इसका अगर मुझे अच्छा एग्जांपल देना हो गाइस, हम लोग दो भाइयों का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट? हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, और जो अनिल अंबानी के पास जो कंपनी थी, हम लोग उसका देख सकते हैं। आप एक चीज देखो, रिलायंस इंडस्ट्री का ये कॉर्पोरेट एक्शंस देख लो, उनका कैपिटल गवर्नेंस देख लो, उनका बिजनेस गवर्नेंस देख लो, उनके मैनेजमेंट को देख लो, उनका पीयर कंपैरिजन देख लो, उनका विजन कंपैरिजन देख लो। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? सो ऑल दिस कम्स अंडर क्वालिटी पार्ट। गाइस किस में आता है ये सब कुछ? हेलो एवरीवन, किसमें आता है ये सारी चीजें? आंसर करो मुझे जरा आप लोग। क्वालिटी पार्ट। हाँ, क्वालिटी पार्ट। ये सब कुछ क्वालिटी क्वालिटी में पार्ट। आता है। ठीक है, क्वालिटी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ, क्वांटिटी में क्या आएगा? भाई बंदे ने जो धंधा चालू किया है, खुद का पैसा कितना लगाया है और उधार कितना लिया है। ठीक है, अगर कैपिटल टेक्निकल, स्ट्रक्चर। सॉरी मैम, कैपिटल स्ट्रक्चर। यस यस, परफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम P&L। कहेंगे इसका एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में।
हाँ हाँ पीएनएल सर। राइट, वो प्रॉफिट एंड पीएनएल। लॉस हो गया, वो आगे आएगा। यस, पीएनएल, यू आर राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या, और बताओ और क्या हो सकता है ये चीज? एक चीज मिसिंग इसमें अभी। अगर बैलेंस मैं शीट। बैलेंस शीट। एसेट एंड लायबिलिटी में मैक्सिमम तो बैलेंस शीट आ ही जाएगा The उनका। return on investment, we can also see in this. मैम What रिटर्न comes ऑन under इन्वेस्टमेंट profit? तो नहीं, बट ROE. मैं कहूंगा Sorry, कैश। return on equity. नहीं 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 मैम, Sorry, वो okay. ये अभी आप वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में कैश जा रहे फ्लो हो मैम। स्टेटमेंट। ये अभी हम लोग वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में हैं। वो चीजें मुझे भी अभी नहीं चाहिए। वो तो अभी पी रेशियो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या डिवाइड करके क्या निकालूंगा, आप लोग उसमें मत जाओ अभी गाइस। वो तो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अभी जो एज अ, अभी मुझे बात बताओ गाइस, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है तो क्या ये सारी चीज समझ पाएगा वो? सप्लाई एंड डिमांड। नहीं नहीं सर सर, मैं हूं, नहीं मेरे को सर, तो भी समझ नहीं आ रही। सॉरी सर। मैं हूं, मेरे को तो भी समझ नहीं आ रही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये डेटा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारी चीजें। अभी मुझे ये समझना है कि क्या पॉइंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड देवरता। गाइस कैश फ्लो, इमेजिन करो, अभी एक धंधे के अंदर कैश फ्लो तीन तरह से आता है। एक तो उसके ऑपरेशन से कैश फ्लो आता है, दूसरा उसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आता है, तीसरा जो And उधार financial. लेन उधार जो लेन देन करता है उससे कैश फ्लो आता है। तो ये भी तो मुझे ध्यान रखना है ना गाइस कि कंपनी कैश फ्लो कैसे चला रही है अपना। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो ये और सारी चीजें सर आपको फंडामेंटल में पता चलेगा। यस गुरशन। सर कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या हुआ फिर? देखो एसेट मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल गुरशन आप मान के चलो आपका ट्रांसपोर्ट का कंपनी है, ठीक है? ओके गुरशन, अभी आपने कंपनी चालू करने के लिए खुद का कितना पैसा लिया, वो तो आपका एसेट है। मैं मान के चलता हूं आप 2 ट्रक लेके आए, आप एक ऑफिस लेके आए, तो ये आपका खुद का हुआ। बट आप सोचते हो कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है तो आप अपने दोस्तों को भी लेके आओ, तो बोलते भाई तू मेरे कंपनी में पैसा डाल। आपके दोस्त लोग मानते और 4 ट्रक लेके आते हैं, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज लेके आते हैं, लोग मार्केटिंग भी करते हैं। तो आपने क्या किया, खुद का भी पैसा यूज किया और अपने दूसरों का भी पैसा यूज किया बिजनेस करने के लिए। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको एसेट एंड लायबिलिटी में? हाँ हाँ जी सर, हाँ क्वेश्चन। जी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या, जो भी पैसा आपने यूटिलाइज किया धंधा करने के लिए, आपने प्रॉफिट किया या नुकसान किया, वो हाँ आपको जी। प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। कैश फ्लो, अभी क्या होगा कैश फ्लो में, मान लो कि आपने एक महीना ट्रक चलवाया, ठीक है? आप मुंबई से दिल्ली गए, आपको कोई तो सामान पहुंचाना था, आपको वो खर्चा आया वो करने का नियर बाय 1 लाख रुपया। बट आपको सामने वाले पार्टी से आपको आया सिर्फ 80,000 रुपया। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका नेगेटिव हुआ, राइट? यहाँ पे आपकी लागत कितनी लगी, 1 लाख रुपया, सामने दिया कितना आपको, 80,000। एक तो ये कैश फ्लो हो गया। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। एज अ कंपनियों को भी अपना पैसा वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लोग भी कंपनी का पैसा ग्रो कर सके। तो व्हाट दे डू, दे इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, दे इन्वेस्ट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आता है। दूसरा आता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो, मतलब उधार का लेन देन करना, बोरोइंग करना, ये सारी चीजें करना। तो वो सारी चीजें कहां से आती है, फाइनेंस वाले से आती है। समझ में आ गया अभी आपको गुरशन? ओके सर, हाँ जी सर। एवरीवन, ये सारी चीजें सबको क्लियर हुआ अभी अच्छे से? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे 1 लिख दो, या तो फिर आप लोग माइक में बात करके बोल सकते हो मुझे प्लीज। Yes, sir, done. गॉट इट सर, जी सर। चीजें बहुत सिंपल है गाइस। देखो मैं एक सच्ची बताऊं, मैं खाली आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या चीज का क्या इंपॉर्टेंस। आप ये जाके ये कैलकुलेट मत करना, देखो जरा मैं डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, नहीं, ये काम नहीं है आप लोगों का। अपना काम है ये ढूंढना कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है बस, ठीक है? सर क्वांटिटी वाला साइड जो है वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? मुझे समझ क्वांटिटी में वाला नहीं मैम, क्वांटिटी वाला क्या मैम? एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो, ये तीनों में डिफरेंस अभी आप बता रहे थे, मुझे अच्छे ठीक से है समझ मैम, में नहीं आया। एसेट मतलब कितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, लायबिलिटी मतलब कितना आपने दूसरों का पैसा बिजनेस में लगाया, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, पूरा पैसा यूज करके आपने बिजनेस में से कितना कमाया, कितना नुकसान किया। कैश फ्लो मतलब क्या कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने कैश फ्लो के मीडियम्स हैं। एक तो इन्वेस्टिंग मीडियम हो जाता है, जैसे भी आप लोगों का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे वो, ठीक है? दूसरा हो जाता है लेंडिंग एंड बोरोइंग वाला मीडियम, पैसा देना और लेना, वो एक कैश फ्लो हो जाता है। तीसरा होता है बिजनेस चलाने के लिए जो आपने खर्चा किया उससे आपने कितना कमाया, एक वो कैश फ्लो हो जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
क्लियर है प्रगति अभी आपको? हाँ ओके गाइस, समझ में आ गया ना ये प्रॉपर सा पार्ट आप लोग? देखो ये सारी चीज प्रैक्टिकली करने भी वाले हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोड लो मत आप लोग। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि एसेट कौन सा अच्छा होता है, ठीक है एवरीवन? आगे बढ़ू मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑल ऑफ यू। यस सर, यस यस सर। चलो Yes, sir. ये पता चल गया मुझे, फंडामेंटल पता चल गया। अब आते हैं टेक्निकल प्राइस पॉइंट पे। मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोगों ने देखा रहेगा कि बिस्लरी की बोतल आती है 20 रुपए की, वही अगर आप हिमालयन की बोतल देखोगे आती है 60 रुपए की। हुआ है कभी ऐसा आप लोगों के साथ में? यस सर। हाँ, व्हेन यू आर गोइंग sir. टू एनी रेस्टोरेंट, मतलब नॉर्मल पानी खरीदो आपको 20-25 में मिल जाएगा, वही आप कहीं थिएटर कैफे में जाओगे वही सेम चीज, उसके आसपास की चीज आपको 60-70 रुपीज में मिलेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, हम एक खिलौना भी खरीदते हैं ना गाइस, उसके पहले हम प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये खिलौना मुझे सही प्राइस पे मिल रहा है। मतलब अगर एक मुझे मोबाइल फोन खरीदना है ना, मैं उसको अमेजोन पे देखूंगा, मैं उसको फ्लिपकार्ट पे देखूंगा, मैं आसपास के मोबाइल शॉप वालों के पास जाके देखूंगा, अपने दोस्तों के पास देखूंगा, मैं इधर मार्केट में घूम के मार्केट को देखूंगा, एंड आई विल चेक आउट कि क्या जो प्राइस पॉइंट मुझे मिल रहा है क्या वो सही भी है। ये करते कि नहीं करते हम लोग? हेलो एवरीवन? यस सर। हाँ ठीक है। Yeah. तो अभी यही चीज अपने को यहाँ पे भी करना है। जाहिर सी बात है guys, देखो अभी स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस तो सब जगह पे सेम ही रहेगा। आप रिलायंस उठा लो, टीसीएस उठा लो, कुछ भी उठा लो, प्राइस तो सबका सेम ही रहेगा सारे जगहों पे। हमें वेट करना है कि प्राइस हमारे सही वैल्यूएशन पॉइंट पे आए, हमारे सही टेक्निकल लेवल पे आए। मुझे एक बात बताओ गाइस, रिलायंस तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है ना? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? Yes. यस सर। टीसीएस भी तो Yeah, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. IRCTC भी तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, राइट? कोल Yes. इंडिया Yes, इज sir. ऑल्सो ए फंडामेंटली गुड स्टॉक। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, टेक्निकल टर्म में अगर मैं बात करूं, मेरा मेरा अगर ब्रॉडर मार्केट ही सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे ब्रॉडर सेक्टर्स ही सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो कितने भी अच्छे स्टॉक्स रहने दो, क्या आपका पैसा बनेगा यहाँ पे? बताओ No, sir. नहीं सर। गाइस, यू वांट मी टू रिपीट माय क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन रिपीट करूं मेरा फिर से? हेलो एवरीवन? रिपीट करिए। यस सर। मैं Please कह repeat. रहा Yes, sir. हूं Yes, sir. Yes, sir. कि Yes, sir. मेरा Repeat, repeat. ब्रॉडर, Yes, sir. Please repeat. यस मैं कह रहा हूं मेरा ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव चल रहा है, मेरा निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, मेरा सेंसेक्स नेगेटिव चल रहा है, जितने भी सेक्टर्स है मेरे वो भी नेगेटिव चल रहे हैं। मेरे ब्रॉडर मार्केट हो गया ये, मेरा ब्रॉडर मार्केट पूरा नेगेटिव है, तो कितने भी अच्छे स्टॉक्स रहने दो, क्या ये पॉजिटिव चलेंगे क्या? No, ये no. पूछ रहा हूं। नो नो सर। नो। नहीं, अभी समझ में आया जब मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं? मतलब क्या यस यस। कि अगर कोई अच्छी चीज है तो मुझे वेट करना है एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, जब मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं ना, तो जैसे अगर मुझे यहाँ से, गाइस इमेजिन करो, अगर मुझे यहाँ से, अगर मुझे कश्मीर ट्रैवल करना है मुंबई से, मैं फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं कैब से भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं बस से भी ट्रैवल कर सकता हूँ, राइट एवरीवन? आई हैव मल्टीपल मोड्स। तो वैसे ही जब आप टेक्निकल को देखोगे ना गाइस, तो टेक्निकल बिहेवियर को देखने के लिए आपके पास देखो, आप चार्ट पैटर्न का सहारा ले सकते हो, ठीक है, आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो, ठीक है, आप सप्लाई एंड डिमांड का सहारा ले सकते हो, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है गाइस, और मैं यही ज्यादा सिखाता हूं मैं, ठीक है। हाँ, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी सहारा ले सकते हो, आप लोग कैंडल्स का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या सारे सब्जेक्ट हमसे काम कर जाते थे क्या? बताओ No, एवरीवन? sir. हाँ, क्या हम No, सारे sir. सब्जेक्ट्स में अपना प्रॉपर अच्छा 100 का 100% दे सकते थे क्या? बताओ जरा मुझे। No, sir. नहीं, No. राइट? नहीं। बट एक आध सब्जेक्ट अपना ऐसा फेवरेट होता था गाइस कि यार साला पढ़ के ना भी जाओ तो भी हम अच्छा स्कोर कर लेते थे, राइट? वो सब्जेक्ट में होता था हमारे साथ ही। हाँ, हेलो जी सर। एवरीवन? जी हाँ, जी सर, पास हो तो मैं जाते आपको थे। यही बोल रहा हूँ गाइस, जब हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सारी चीजें आपको आनी चाहिए जरूरी नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, जो चीज आपको इजी लगती है, जो चीज आप समझ पा रहे हो, उसको आप
स्ट्रैटेजी बना के यूज करो अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने इन्वेस्टिंग के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay, sir. Got it. हाँ, Got it, जैसे sir. हर किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, हर किसी का संस्कृत अच्छा नहीं है, जैसे हर किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है, हर किसी का हिंदी अच्छा नहीं है, वैसे ही मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आप मार्केट में एक चीज को पकड़ो। मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा गाइस आपको यहाँ पे। एक सेकंड यार, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया मेरा, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट गाइस। What do you exactly mean about the broader market? मैं आऊंगा मैम उसके ऊपर, ब्रॉडर मार्केट पे आ रहा हूँ मैं फिर से, नेक्स्ट वही टॉपिक है अपना मैम। 1 मिनट दे दो हाँ मुझे। गाइस स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी आप लोगों को? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके Done. परफेक्ट। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, अभी स्टॉक मार्केट में अगर एक देखो, अगर मैं स्टॉक्स जो है ठीक है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, राइट? मतलब अगर आप देखोगे एक आईटी का सेक्टर है अच्छा खासा, उस आईटी के सेक्टर में अगर आप देखोगे नहीं नहीं बोल के भी 30 स्टॉक्स है, ठीक है। आप ऑयल एंड गैस का देखोगे नहीं नहीं बोल के 20-25 स्टॉक्स तो यहाँ पे भी हैं, ठीक है। आप एफएमसीजी का सेक्टर देखोगे नहीं नहीं बोल के भी यहाँ पे 70-80 कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सारे सेक्टर्स के पीछे मत पड़ो। जिस धंधे को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, अगर आप आईटी के बिजनेस को समझते हो कि आईटी का बिजनेस कैसे काम करता है, आप उसके पीछे पढ़ो। अगर आप ऑयल के इंडस्ट्री को समझ पाते हो अच्छे से, तो आप उसके पीछे पढ़ो। अगर आप एफएमसीजी को समझ पाते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कंपनी तेल, शैम्पू, बिस्किट्स वगैरह बनाती है, आप उसके पीछे पढ़ो। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? Yes, हाँ sir. हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम इंडिया में आईटी सेक्टर का बिजनेस कहाँ से आता है? गेस करो जरा आप लोग। US. US. यूएस से आता है। Hindustan और ये Unilever. बिजनेस कौन से Okay, बेस्ड sorry. है, किस बेसिस पे होता है ये बिजनेस? Workforce. Service. टेलीकम्युनिकेशन। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज पे होता है। समझ में आ रहा है आपको? अभी ऑयल का ही देख लो, ऑयल का बिजनेस अगर आप फॉलो करोगे तो क्या लगता है आपको किस बेसिस पे होता है ये ऑयल का बिजनेस? Import. इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यस परफेक्ट। और बताइए। और हाँ क्रूड ऑयल, परफेक्ट वेरी गुड। और बोला, और बताओ। Demand. Petroleum products. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिमांड नहीं सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। और एक चीज है, और एक चीज है, हम ऑयल को रिफाइन करके बाहर भी बेचते हैं, याद है आप लोगों को? एवरीवन, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस, ये लोग सब लोग क्या करते हैं गाइस? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का भी काम करते हैं, और ये लोग बाहर कंट्रीज में भी चीजों को बेचते हैं। समझ में आ रहा है भाई आप लोग को बिजनेस को क्या कैसे स्टडी करना है? अभी एफएमसीजी को आप देख लो। मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या शक्कर का सीजन हमेशा के लिए चलता है क्या? No. नहीं. हाँ, शक्कर का सीजन अगर आप देखोगे गणेश चतुर्थी के बाद से चालू होता है, राइट? गणेश चतुर्थी आ गया, उसके बाद में श्राद्ध वगैरह होता है, नवरात्रि आती है, फिर दशहरा आता है, दिवाली आती है, मेनी 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 ओकेशंस, जिसके वजह से शुगर वाला इंडस्ट्री काम करता है, अच्छा खासा काम करता है। आप लोग फास्ट फूड के स्टॉक्स को देख लो यार गाइस, जैसे बिकाजी हो गया, ये सारे गोपाल स्नैक्स हो गए, इन सबको आप देखो। आप ज्वेलरी के सेक्टर को देखो ना गाइस, क्या लगता है आपको गाइस? ये सेक्टर इसमें पता है कितने, यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादा नहीं 12 से 13 स्टॉक्स कुछ है। क्या लगता है गाइस ये इंडस्ट्री कब चलती रहेगी ज्यादा, बताओ मुझे। हाँ लगन के टाइम पे। सॉरी, शादी के सीजन में। Festival time. फेस्टिवल हो गया, शादी हो गया, या ऐसा कोई अक्षय तृतीया आ गया, या दिवाली का टाइम आ गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. मैं ये नहीं Yes, कहता yes. हूँ कि आप पूरे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करो। गाइस देखो, अगर एक कोई शादी में मैं जाता हूँ, ठीक है, क्या मैं सब खाना एक ही प्लेट में लेके आऊंगा? तो क्या मैं कोई भी खाना अच्छे से फिनिश कर पाऊंगा क्या? मैं बताओ मुझे। हाँ, नहीं कर पाऊंगा मैं। बट वही चीज अगर मैं, चलो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने पनीर टिक्का ले लिया, पहले वो खत्म किया, फिर उसके बाद में मैंने पूरी सब्जी ले ली, वो खत्म किया, फिर मैंने दाल राइस ले लिया, वो खत्म किया, फिर स्वीट लिया, वो खत्म किया, फिर आइसक्रीम लिया। मैं नहीं खाता हूँ गाइस इतना शादी में, मजाक नहीं, मजाक कर रहा था ये मैं, ठीक है। फिर आइसक्रीम, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप चीजों को देखो, कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, उस चीज को आप ट्रैकिंग कर पा रहे हो, उसके बाद में आप अपने स्टेप्स को आगे फॉरवर्ड करो।
समझ में आया सबको ये वाला पार्ट अभी अच्छे से? ऑल ऑफ यू, हेलो? सर ये बिजनेस को स्टडी कैसा करना, मतलब कैसा समझ में आएगा? ठीक है सर, अगर मुझे आपके 10th और 12th के परफॉर्मेंस को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? मार्क्स। मार्कशीट से देखूंगा, राइट? तो अगर मुझे इनके बिजनेसेस को समझना है तो मुझे इनके बैलेंस शीट को खोलना पड़ेगा। पूरा बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट के टॉप 3-4 पेजेस में ही आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाता है कि कंपनी का बिजनेस किन किन सेगमेंट में फैला हुआ है, कंपनी क्या कर रही है। देखो मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ मैं। पर कंपैरिजन भी तो काम आ सकता है ओल्डर बैलेंस शीट और न्यू हाँ बैलेंस शीट बट का। मैं क्यों डीप में जाऊं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक मुझे पूछना है आपको। अगर मुझे ऑर्डर बुक और ये सब कुछ पढ़ना है तो फिर मैं रेवेन्यू पार्ट क्यों देख रहा हूं मैं? ये अभी ऑर्डर बुक और ये सब कुछ आप बोल रहे हो, बट एज अ लेमैन बंदा अगर मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं है, मैं तो खाली जो रेवेन्यू है वही देख के पकड़ने की कोशिश करूंगा ना सर। मैं समझ में आ रहा है सर आपको हाँ जी, जो हाँ मैं जी। बोल रहा हूं अभी? हाँ, अभी यहाँ पे देख लो, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे आइशर आइशर मोटर्स बैलेंस शीट, बस खाली इतना डाल दो यहाँ पे। इनकी एनुअल रिपोर्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, ये देख लो। अभी आपको क्लियर पता चल गया कि ये कंपनी रॉयल एनफील्ड बाइक ये कंपनी बनाती है। आज तक पता था क्या, मुझे बताओ? आयशर कंपनी बनाती है, सबको नहीं पता रहेगा नहीं ये चीज। सर, जानता हूँ सर। मैक्सिमम लोगों को यही पता रहेगा कि आयशर मोटर खाली ट्रक्स बनाती है, बना दिया या? पर ट्रक्स के साथ भी ये भी बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इनकी इमेजेस जो ये लोग यूज कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर बाइक, पैसेंजर मतलब ये ज्यादा सीसी वाली बाइक जो होती है, स्पोर्ट्स बाइक और ये सारी चीजें, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे ही पता चलेगी गाइस। आपको एकदम डिग डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, फॉर 125 years Eicher has shaped on the way people ride, that has stood test of the time, was a landmark year as we drew strength from the stored legacy while forging bold new pathways for the futures. We with 6 new motorcycle launches, everyone Yes, समझ sir. में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? स्टार्टिंग में ही आपको चीजें पता चलेंगी, इतना ही नहीं गाइस। ये नंबर्स देख लो, आपको एकदम डिग डाउन करने की भी जरूरत नहीं है कि नंबर्स आपको कहाँ पे देखना जाके, यहीं पे ही आपको मिल जाएंगे। 10% इस बार इनका बढ़ा है। कितना मोटरसाइकिल बेचा इन लोगों ने इस बार? 10,02,893 मोटरसाइकिल इन लोगों ने बेचे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोग जी सर। देखोगे ऑपरेशन करके कितना रेवेन्यू कमाया है, 8,870। मैं एक चीज और बोलता हूँ गाइस, नहीं है ना ये पढ़ने के लिए टाइम, मत पढ़ो। ये फाइल डाउनलोड करो, चैट जीपीटी को दे दो, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एंड द की पॉइंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, बस इतना एक प्रॉम्प्ट दे दो। देखो आपको चैट जीपीटी कितने अच्छे से चीजों को निकाल के देता है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोला अभी? हेलो एवरीवन? सर ये किसी भी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आईटी सेक्टर के भी ऐसा बैलेंस शीट अगर अपन कंपनी ले लिए, इन्फोसिस हो गया, तो आ जाएगा क्या बैलेंस शीट ठीक करने? है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे टीसीएस बैलेंस शीट लिख देता हूँ, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है सर फिर। ठीक है, ओके, ये देखो आ गया टीसीएस का आपका। एक जी सेकंड रुक जाओ, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकंड। टीसीएस एनुअल रिपोर्ट, ये रहा देखो, 169 पेजेस का है ये। यहाँ पे आपको इनके फाउंडर्स के बारे में पता चल जाएगा, इनका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है आपको वो भी पता चल रहा है, इनका आईटी के बिजनेस का। ठीक जी। है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे इनके चेयरमैन के बारे में आपको पता चलेगा। और उसके बाद में देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने इस साल सबको 30 रुपए का डिविडेंड भी दिया है पर शेयर। समझो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, your divided for the dividend for the year to 126 rupees per share. The company also rewarded its shareholder with a special dividend of rupees 66 per share. The total shareholder payout for this year was 45,000 करोड़ का तो गाइस खाली कंपनी ने डिविडेंड पे किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस अभी प्रॉपर? जब आप पढ़ोगे ना गाइस ये चीजें ऊपर ऊपर से, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अभी इनका आप देखो, टीसीएस का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉड्यूल क्या है, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी पार्टनर करना, को इनोवेशन नेटवर्क करना, रिसर्च आर एंड डी पे काम करना। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, तो आप इनका देखो पूरा फाइनेंशियल कैपिटल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कि धंधे में लोग ने कैसा काम किया है। और गाइस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंसेस भी आपको देखने मिल रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। जी सर। अभी देखो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से भी आपको दिख रहा है कि लोग ने स्किलिंग फॉर एआई हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लोग ने क्या किया है, सारी चीजें यू विल गेट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अभी ये लोग का जो नेचुरल कैपिटल है, एनर्जी इमिशंस और इसके ऊपर कैसे काम कर लोग, सारी चीजें हैं गाइस यहाँ पे। आप लोग ऊपर ऊपर से डालो, देखो तो सही खाली इसको, आप लोग एक बार डाउनलोड करके आप लोग चेक करना चैट जीपीटी को, देखे कि कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको लाके देगा ये चीज। जी सर। गाइस समझ में आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है सेशन ये आप लोगों को, बताओ। सर एक क्वेश्चन था। अच्छा है हाँ सर, सर, मजा आ रहा है। ओके थैंक यू सर। हाँ सर मैं बोलिए। पूछना चाहता हाँ हूँ फॉर सर एग्जांपल डिविडेंड अगर क्या होता है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन पूछिए आप अपना, आप एक देवव्रत सर। जगह होते तो आप इस पीडीएफ में से क्या चीज आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? सर देखो, अभी अगर आपको फंडामेंटली अगर पढ़ना है तो फंडामेंटली आपको क्या चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ा, कंपनी कितना घर पे पैसा लेके गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको ये चाहिए। तो आप चैट जीपीटी को ये भी बोलो प्लीज कंपेयर ईयर ऑन ईयर ये ग्रॉस रेवेन्यू परफॉर्मेंस एंड नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, आपको वो भी पता चल जाएगा। बट एक क्वेश्चन पूछना है गाइस मुझे आप लोगों को, अगर मैं किसी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो क्या एनुअल रिपोर्ट इनफ है मेरे लिए? नो सर सर। रिपीट करना। अगर मुझे किसी भी स्टॉक में मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो खाली एनुअल रिपोर्ट इनफ है क्या मेरे लिए, बताओ। नो सर। करती एनुअल है सर। एनुअल रिपोर्ट तो मार्च 2025 तक की है, और अगर मैं जून जो अगस्त में अगर इन्वेस्ट करना है मुझे तो वो पुरानी रिपोर्ट काम आएगी क्या मुझे, बताओ। नहीं, फिर नहीं आएगी, नो सर। एनुअल रिपोर्ट्स खाली मुझे एक ब्रॉडर व्यू देती है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, बट अगर मुझे ओवर द पीरियड में इसमें अगर ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, कॉन कॉल्स हो गए, मुझे वो सारी चीजें चाहिए। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन मैं क्या यस बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे? क्वार्टरली सर। रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल डेटा, ओके सर। यस सर। ठीक है। अभी लास्ट क्या बोल रहा है, कौन सा कॉल डेटा? डेटा क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर सकते क्वार्टरली रिपोर्ट एंड कॉन कॉल डेटा, कॉन कॉल डेटा मतलब क्या, मैनेजमेंट एक टेबल पे बैठता है, रिकॉर्ड करता है अपने सारे प्रोग्रेसेस को लेके, सारी चीजों को लेके, और वो रिपोर्ट अपने पास आती है, ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर हो तो। और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है, जैसे स्क्रीनर हो गया, यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे ये एक वेबसाइट है स्क्रीनर। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीसीएस, ये टीसीएस का आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करो, ये आपको दिख रहा है कॉन कॉल्स एवरीवन, हेलो, नीचे देखो कॉन यस कॉल्स है। सर। यस सर। यस सर। अभी हर महीने होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ लेके आप चैट जीपीटी को दे दोगे, ये आपको बताएगा कि इन लोग की ये मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था, सारी चीजें किस कहाँ पे लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं रेवेन्यू के बेसिस पे, उधार कितना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, इनका परफॉर्मेंस, देयर आर मेनी थिंग, मतलब जो वर्ड टू वर्ड बोला है वो चीज आपको इसमें देखने मिल रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया इनका क्वार्टरली रिजल्ट। ऊपर देखो पीयर्स के बाजू में क्वार्टर लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, हेलो। यस सर। यस सर। आप क्वार्टर्स पे क्लिक करो, अभी ये देखो ये इनका सितंबर 2025, जून 2025, मार्च 2025, दिसंबर 2024, ठीक है। तो ये अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करके देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। देखो सितंबर 2025 में इनका बिजनेस हुआ है 65,799 सीआर, वही आप सितंबर 2024 में अगर आप चेक करोगे द बिजनेस इज 64,259 सीआर, मतलब प्रीवियस सितंबर के हिसाब से ये सितंबर में तो कंपनी अच्छा कर रही है। इसको हम कहते हैं क्वार्टरली चीजों को देखना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का बिजनेस कैसे काम कर रहा है। यस सर। ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे यस हाँ सर। जी एवरीवन? मैं देखो अभी बोलूँ, अगर अभी ये नंबर्स के थोड़ा पीछे हाईलाइट कर देंगे क्या, लाइक व्हेन हाँ, यू आर एक्सप्लेनिंग द नंबर्स या दैट टाइम? नहीं, या मैंने हम लोग अभी एक क्वार्टरली पार्ट देख रहे हैं मैम,
तो मैंने ये कहा पहले कि सितंबर 2025 में कंपनी ने बिजनेस किया था, ग्रॉस बिजनेस दैट वाज 65,799 CR मैम. एंड सिमिलरली इफ यू लुक एट द सितंबर 2024 यू विल सी कंपनी का बिजनेस था 64,259 CR. तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रो तो हो ही रहा है मैम. अगर आप देखोगे थोड़ा ही सही ग्रो हो रहा है, मतलब ग्रोथ फेज में. आप वही दिसंबर 2023 को देखो और दिसंबर 2024 को देखो. आप यहाँ पे जून 2023, अब जून 2023 को देखो 59,000 है और वही यहाँ पे जून 2024 को देखो 62,000 है. समझ में आया अभी आपको मैम? यस एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? फंडामेंटल वाला पार्ट एवरीवन? हेलो यस सर. यस सर. सर ग्रॉस देखेंगे या फिर नेट बिजनेस? गाइस देखो एक सिंपल चीज बताओ. ग्रॉस बिजनेस मुझे ये बताता है कि कंपनी ने कितना बिजनेस किया है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. नेट प्रॉफिट मुझे ये बताता है कि कंपनी कितना पैसा घर लेके गई है. ठीक है. और नेट बिजनेस मुझे ये बताता है सबको सबका खर्चा देने के बाद इंटरेस्ट हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लोगों की सैलरी हो गई, मेरा जो बिजनेस करने का एक्सपेंस लगा, वो सब निकाल के, इंटरेस्ट टैक्स सब निकाल के कितना हुआ वो मुझे नेट में दिखेगा. क्लियर है? यस सर. ओके. एक सेकंड, एक गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे. नेट प्रॉफिट हम किसको बोलेंगे? जो भी रॉ मटेरियल हो गया, जो भी सैलरी हो गया, जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट रेवेन्यू. नेट रेवेन्यू कहेंगे. ठीक है, नेट रेवेन्यू कहेंगे. अभी इसमें से डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया. अभी कंपनीज लोग उधार लेती हैं तो उनको इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ता है ना गाइस. हाँ. और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर उनको टैक्स भी तो देना पड़ता है. जब ये भी निकल जाता है ना गाइस, तब जाके नेट प्रॉफिट आता है. ठीक है. अभी आप इसको क्या बोल सकते हो पता है? इसको आप बोल सकते हो, मतलब ये इसको आप रेवेन्यू में कंसिडर करो. ठीक है. और जब तक ये नहीं निकला है, ये आएगा आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये आएगा आपका पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. समझ में आ गया अभी आप लोगों को? डिविडेंड पीएटी से के बाद निकलता है या पीबीटी के बाद निकलता था? डिविडेंड आप लोगों को पीएटी के बाद मिलेगा गाइस. सर आफ्टर इंटर टैक्स के बाद डिविडेंड निकलता है. राइट. हाँ वही पैट, वही तो मैंने बोला पैट के बाद मिलेगा मैम. सबको समझ में आ रहा है ना ये वाला पार्ट? ये मतलब मुझे पता है गाइस, देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे. आ गया सर, समझ आ रहा है. गाइस एक बार जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप आ रही है लोग. सर. दैट इज माय रिक्वेस्ट गाइस. यस सर, यस सर, यस सर. गाइस एक बात बताओ, मैं जब पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स तब मुझे ये सब नहीं सिखाया गया था अच्छे से. ये जो भी मैं कुछ सिखाऊं मार्केट को देख देख के सिखाऊं. सीरियसली मैं बोल रहा हूं. और आशा करता हूं कि आप लोग को भी चीजें समझ में आ रही हैं. पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? हेलो सर amortization क्या होता है? मैम, अमोर्टाइजेशन मतलब एक नॉन कैश एक्सपेंस है. ठीक है. मतलब आप इसे डेप्रिसिएशन का ही पार्ट बोल सकते हो. मतलब सपोज अभी आपने कुछ इक्विपमेंट खरीदा है. ठीक है. तो वो इक्विपमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. राइट मैम? कि वैल्यू उसकी सेम है? बताइए जरा मुझे. अगर कम आपने होती कोई जा चीज, रही है. अगर आपने एक सेलफोन खरीदा है जो 10,000 का है, क्या उसकी वैल्यू 1 साल के बाद भी 10,000 रहेगी क्या मैम? नहीं. उसकी वैल्यू हो जाएगी, मान लेते हैं 7,000 रुपए मैम. हम्म. तो ये बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डिप्रिसिएशन और amortization दोनों एक ही चीज है. ऑलमोस्ट एक ही चीज है मैम. अभी सिंपली एक बात बताओ मैम, देखो मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एक्चुअली. देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज. सर हमको तो पढ़ाया गया था मोटाइजेशन डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है. नहीं एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन एंड accounting method systematically reduce an asset's cost cover over its useful life, but they apply to different asset values
depreciation is for tangible assets like machinery, vehicles due to wear and tear, while amortization is for the intangible assets for like patent and guys देखो दोनों सेम ही है। फर्क इतना है कि एक जो होता है वो गुडविल के लिए है, मतलब जैसे सैमसंग की बात करूं, सैमसंग अपने फोन का पेटेंट हो गया। जैसे इंडिगो की बात करूं तो 6E उसका जो ब्रांड नेम है वो पेटेंट है, ठीक है, वो उसके लिए यूज हो रहा है। और अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं वो टूल्स के लिए, मशीनरीज के लिए यूज हो रहा है। आई होप क्लियर है अभी ये वाला पार्ट। यस सर। हाँ, दोनों चीजें सेम ही है, वैल्यू डेप्रिशिएट ही हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है गुरशन सर अभी आपको? यस सर। सर मैं पूछ रहा था जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है उस पे अपना मोनेटाइजेशन क्यों बनता है? सर एक बात बताओ, अगर आपने बहुत पहले अगर कुछ पैसा खर्च किया है किसी चीज के लिए, क्या हाँ जी उसकी वैल्यू सेम रहेगी क्या? मुझे एक बात बताओ ना सर, पेटेंट की। सर, रहनी तो नहीं चाहिए। तो फिर सर, एंड एक सच्ची बताऊंगा, ये इतना मत देखो इंटर्न, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतना लिख के, पता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है एक्चुअली गाइस। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जब आप एक्चुअली ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कोई आपको पूछने के लिए नहीं आने वाला है बता भाई डेप्रिसिएशन कितना है, बता भाई एमोर्टाइजेशन कितना है। खाली वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है सर आपको वो समझो अभी। डेप्रिसिएशन इज अ यूनिवर्सल रूल, चाहे वो सॉरी लिविंग मैम। थिंग हो लॉन्ग। डेप्रिसिएशन इज अ यूनिवर्सल रूल, हम्म, फिर वो यूनिवर्सल इसलिए कि शायद लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सब चीज डेप्रिशिएट ही होती है यस, इवन हमारे ह्यूमन बींग एक्सेप्ट का भी, लैंड। हमारे ह्यूमंस का हाँ, भी तो दैट्स व्हाई आई एम डेप्रिसिएशन हो ही सेइंग रहा है मैम, हर साल जब बर्थडे आ रहा है तभी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरी इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट इन लैंड। सर आपने कहा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी द नेट। यस राइट, सब सारी चीजें निकालने के बाद टैक्सेस हो गया, लोगों की सैलरीज हो गई, लोग रेंट्स हो गए, मतलब जो भी ऐसा चीज जो मुझे बिजनेस चलाने के लिए यूज करना पड़ा और उसके लिए मुझे चुकाना है। ओके सो दैट विल बी नेट नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी नेट बाद में प्रॉफिट। कितना घर पे लेके गई। Okay. So after PAT, that will be what will पहले be? आएगा पीबीटी, आपका पहले आएगा Yeah. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ये Yeah. मतलब जिसमें खाली रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग, एम्प्लॉय, मतलब जो भी अंदर ही अंदर चल रहा था उसका। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट वाला तामझाम आएगा, बैंक वाला तामझाम आएगा, जो उधार लिया है, जो टैक्सेस वगैरह चुकाना है वो वाला, और उसके बाद में जो बचा वो आपकी जेब में। So after PAT, we get net profit. राइट मैम, यस परफेक्ट, क्लियर है अभी सारी चीजें सबको? गाइस आगे बढ़े क्लियर अभी नहीं हुआ। इकोनॉमिक डेटा पे। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी आपने क्या क्या नहीं क्लियर बताया। हुआ मैम, क्या नहीं क्लियर हुआ? नेट प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है ना वो। ठीक है मैम, एक इमेजिन करो आप एक दुकान चला रहे हो, ठीक है, आप एक दुकान चला रहे हो, ठीक है, आपने दुकान में इमेजिन कर लो मैम, पूरे एक साल में आपने बिजनेस किया है 1 लाख रुपए का, हम्म ठीक है। अभी ये जो आपका प्रॉफिट है मैम, ये है आपका कौन सा प्रॉफिट मैम? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मान लो आपको, आप ये दुकान में जो बंदे रखा है काम करने के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज। ग्रॉस प्रॉफिट ना बोल के हम इसको ग्रॉस इनकम भी तो बोल सकते हैं। हाँ ठीक है बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सही रहेगा। अभी यहां पे देखो, पहले इन्होंने जो बंदे को काम पे रखा है उसका सैलरी इनको देना है अभी तो, ठीक है, मान लेते हैं उसकी सैलरी है ईयरली, सॉरी ईयरली मंथली 10,000 रुपीज, ये माइनस होगा। दुकान में लाइट चल रही है, फ्रिज चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मान लेता हूँ 2,000 रुपया माइनस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनको दुकान का रेंट देना है, ये भी माइनस होगा, मान लेते हैं 5,000 इनका रेंट है यहाँ पे। तो प्रगति मुझे एक बात बताओ, ये 10, 2, 12 और 5, 17,000 रुपया, इसमें से पहले माइनस हो जाएगा 17,000 रुपया आपका, जो हम्म आपने दुकान चलाने के लिए एक्सपेंस यूज किया है, हम्म ठीक है। इसमें एक चीज और भी तो मैंने ऐड नहीं किया मैम, दुकान में जो आप सामान भर रहे हो, रॉ मटेरियल, राइट, उसका भी तो खर्चा आपको लग रहा है ना, सामान तो आप खरीद रहे हो ना मैम। मैं मान लेता हूं आपने 20,000 का सामान खरीदा था, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20,000 भी इसमें और ऐड कर देता हूं मैं, तो ओवरऑल हो जाता है आपका 37,000 रुपीज आपका ये 1 लाख में से पहला निकल जाएगा। कितना बचा मैम अभी आपके पास? 62।
मैं है ना गणित में थोड़ा वीक हूँ गाइस। 63 1 लाख माइनस हाँ ये 37,000, सॉरी 63,000 मेरे पास बचा। हाँ हाँ अब ये है आपका मैम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया ये मैम आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब आपने 1 लाख का बिजनेस किया, उसमें से आपका पहले खर्चा निकल गया पूरा, जो बिजनेस चलाने के लिए आपको महीने का लगता है, आपने वो निकाल दिया। अभी इसमें से गवर्नमेंट भी बोल रही है आपको यार इनकम टैक्स दो, जीएसटी पे करो, ये सब पे करो। मैं मान लेता हूं आपने यहाँ पे टैक्स पे किया है नियर बाय 8,000 रुपीज का। अब ये 63,000 में से 8,000 माइनस करो मैम, 55,000 रुपीज बचा। 55 तो ये जो 55,000 है ना मैम, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये पैसा आप घर पे लेके गए हो। अभी आप डिसाइड करोगे यार नहीं यार मुझे इस बार मेरे अच्छा काम हुआ है, मैं अपने एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा दे देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। समझ में आया प्रगति अभी आपको? हाँ आ गया, अच्छे से आ गया, थैंक यू। अच्छे से आ गया, ओके ठीक है गाइस, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बताओ यार। यस सर। Yes sir, yes sir. यस सर। सर इकोनॉमिक पे चले हम। हाँ चल रहे सर, मैं भी कब से वही का वेट कर रहा हूँ, उसी का। ठीक है ओके। कितने लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट इकोनॉमी पे है, इकोनॉमी का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे है? कितने लोगों को लगता है ये बताओ जरा मुझे। सर मुझे तो लगता है सबको। बोथ इज इंडिपेंडेंट एंड इन्वर्स, सॉरी वो कौन सा रिलेशन था, फॉरगेट, डायरेक्ट रिलेशन। गाइस देखो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर गाइस। जैसे हम बच्चे कैसे अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट है, हमारी मम्मी हम पे डिपेंड है, वैसा ही सीधे समझ लो आप लोग गाइस। ठीक है, डोंट नो, विपुल कह रहा है डोंट नो। ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से। अभी गाइस इकोनॉमिक डेटा ना अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। आप यहाँ पे ग्लोबल चीजों को देख लो, और यहाँ पे हाँ यस एक सेकेंड यार, मन गाइस अपने आप को अनम्यूट मत किया करो यार, अगर कुछ काम करो जब मैं पूछ रहा हूँ तभी अनम्यूट किया करो प्लीज। ठीक है, और कंट्री लेवल पे ये दो इकोनॉमिक चीजें हैं अपने पास। ठीक है, पहले अपन धंधे वाले इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि जीडीपी हो गया। ग्लोबली अगर मैं जीडीपी देख रहा हूं, मैं किसकी देख रहा हूं? मैं यूएसए की देख रहा हूं। मैं यूएसए का जीडीपी डेटा, मेरा इंडिया कंट्री का जीडीपी का डेटा, यूएसए का सीपीआई डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडिया का भी सीपीआई डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम इन्फ्लेशन का डेटा कहते हैं। इसके बाद में यूएसए का जॉब्स का डेटा, जॉब्स क्लेम डेटा, सेम इंडिया का भी जॉब्स क्लेम का डेटा। ठीक है, ये हो गई धंधे वाली बात जो मार्केट पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, मुझे यूएस के कंपनी से कोई लेना देना नहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स के मामले में, क्योंकि मैं यूएस की कंपनीज में ट्रेड तो कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो इंडिया की कंपनी में ट्रेड कर रहा हूं ना गाइस। तो मुझे कौन सी कंपनीज चाहिए? इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, इंडिया के मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सपोज कोई वॉर सिचुएशन हो गई। ठीक है, वॉर इन द सेंस लाइक जैसे इजराइल का वॉर चलता है, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर था। इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन का वॉर था। इसके अलावा अभी यूएस ने इंडिया पे बहुत सारा टैरिफ लगा दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ? रिसेंटली अभी जापान में अगर आप लोग देखोगे, जापान में इस बार 100 साल में पहली बार महंगाई बढ़ी है इस जापान में। तो उन लोगों ने अपने बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो वो भी इम्पैक्ट होता है अपने लोगों को। मतलब एक मोटा मोटा समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? और मैं यूएस को क्यों टारगेट कर रहा हूँ गाइस? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस? यूके क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं? डोमिनेटिंग करेंसी इज यूएस डॉलर in the market. Perfect. Most of the trades are happening with the dollars. Very good. Perfect. समझ में आ रहा है ना गाइस अभी थोड़ा बहुत? हाँ सर मेन मार्केट है सर वो। हाँ तो अभी एक चीज आप यहाँ पे देखो गाइस, अगर डॉलर का भाव अचानक से बढ़ जाए, कमोडिटीज तो
सास बहू की तरह झगड़ा करने लग जाती है, पता है आप लोगों को, एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि सारी चीजें डॉलर्स पे ही तो टिकी होती है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट तो नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स को। अगर हम किसी थर्ड पार्टी कंट्री से कुछ मंगवा रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं डॉलर्स में, आपको पता है गाइस, हर कंट्री का अपना एक ट्रेड अकाउंट होता है कि पूरे साल में कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, Yes, sir. डेफिसिट में है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें डॉलर्स में होती है, The वो सारी balance of payment ही इसलिए भी यूज करते हैं उसमें. यस। जी सर, जी सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं एकदम सिंपल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, शिवानी मैम थोड़े से एडवांस टर्म यूज कर रही है। Okay, sir. Actually, I did my PhD in finance. वाह वाह, ग्रेट मैम। मैंने जस्ट अभी मेरा एमबीए खत्म किया है मैम। सर इनको ना Okay. एडवांस क्लास में डाल दो। अरे ऐसा नहीं, नहीं ऐसे देखो, sir, एक it's सिंपल सा एक okay. चीज बताऊं मैं, हम सब, मेरे हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर है क्या? एक चीज बताओ गाइस Yes, मुझे, sir. देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। मुझे ना अच्छा लग रहा है आप लोग इतने सवाल जवाब कर रहे हो मेरे साथ में। आप प्रीवियस बैच की डे 1 की रिकॉर्डिंग देख लेना उठा के, किसी ने इतने सवाल जवाब नहीं किए थे मेरे साथ में, ठीक है? Okay. नहीं सर, हमारे पास है तो हम लोग थोड़ा पढ़े हैं सर। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, किसी भी कंट्री का जीडीपी अगर ऐसे जा रहा है तो मार्केट अच्छा काम करेगा, या फिर ऐसे नीचे जा रहा है तो अच्छा काम करेगा? बताओ जरा मुझे। सर ऊपर। Sir, ऊपर upside. जाए तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव काम करेगा, राइट? ठीक है, परफेक्ट, ये आप लोगों ने सही बताया। अभी मुझे एक बात बताओ, सीपीआई जो है, सीपीआई मेरा ऊपर जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव बिहेव करेगा, या फिर नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बिहेव करेगा? गाइस बताओ जरा। नेगेटिव सर, नीचे आएगा तो। बस सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। ठीक है? तो ये जितना कम रहेगा उतना स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहता है गाइस, जी सर। ठीक है? तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नीचे Okay. लिख देता हूं मैं, ठीक है गाइस? चलो ये तो पता चल गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो बैंक और आरबीआई के बीच में होता है, क्या लगता है क्या है वो चीज? रेपो रेट सर। वेरी गुड, परफेक्ट। इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। मतलब क्या हुआ जी कि सर। आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है? और ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मुझे एक बात बताओ, ये चीज हर 2 महीने में होती है, ठीक है? ये चीज हर 2 महीने में होती है। अब मुझे बताओ, अगर ये पॉलिसी, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या नेगेटिव रिएक्ट करेगा? नेगेटिव सर। पॉजिटिव। मैं फिर बोल रहा हूं गाइस, अगर मैंने आपको कुछ पैसे दिए हैं इंटरेस्ट रेट पे, अगर मैं उसका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ा दूं, आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा तो लगेगा। नेगेटिव हो जाएगा बुरा सर, लगेगा सर, बुरा बुरा लगेगा, क्योंकि राइट? फ्लो मनी जो होगा कम्युनिटी में कम हो जाएगा, बैंक पे पैसा नहीं आएगा राइट ना सर. राइट, एक सर चीज समझो गाइस, मार्केट में ऐसा कम मतलब होगा। अगर बैंक को पैसा महंगा मिल रहा है आरबीआई से, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पॉकेट पे आ रहा है। हमारे पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन, हाँ जी गाइस सर। Yes. जी क्लियर सर। हो गया ना सबको ये वाला पार्ट? यस सर। तो ये गाइस, इसके अलावा देखो सिंपल सा लॉजिक है, स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है अपने पास एनएससी और एक है अपने पास बीएससी। जैसे आप रिलायंस, एक को आप रिलायंस फ्रेश बोल दो, एक को आप डीमार्ट बोल दो, ठीक है? दाल चावल इधर भी मिलता है, दाल चावल उधर भी मिलता है, रिलायंस का स्टॉक इधर भी मिलेगा, रिलायंस का स्टॉक उधर भी मिलेगा। कुछ सामान ऐसा होता है जो डीमार्ट में मिलता है बट रिलायंस में नहीं मिलता है। सिमिलरली कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको बीएससी में मिलेंगे बट एनएससी में नहीं मिलेंगे, बट जितने भी एनएससी में है वो सारे बीएससी में मिलेंगे, बट जितने भी बीएससी में है उसमें थोड़े से कुछ आपको एनएससी में नहीं मिलेंगे। ये मैं दोनों समझी। नेशनल ही होते हैं ना हमारे? सॉरी सर, ये दोनों नेशनल ही होते हैं? हाँ ये दोनों इंडियन नेशनल ही है सर, ये दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे थे सर, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बट वहां पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे थे, इसके लिए वो सारे एक्सचेंजेस बंद हो गए। ये 2 एक्सचेंजेस चल रहे हैं अभी। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पे एक सिंपल चीज आप लोग और समझ लो गाइस,
सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी के अंडर एक्सचेंज आता है, ठीक है, और एक्सचेंज के अंदर जाती है डिपॉजिटरीज। अभी कल उठ के सपोज आपका एंजल वन भाग गया तो, आपका जेरोदा भाग गया तो, आपका अपस्टॉक्स भाग गया तो आपका स्टॉक से जो भी हो आप कहां से रिट्रीव करोगे? तो कैसे होता है गाइस, आप जब भी एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना, यहाँ पे देख लो, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ ये चीज। आप यहाँ पे आ जाओ प्रोफाइल में आके यहाँ पे सेकंड रुक जाओ, ये दिख रहा है आप लोगों को गाइस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड हाँ जी सर। डीमैट अकाउंट नंबर, और ये जो डीपीआईडी दिख Yes, रहा है ये sir. डिपॉजिटरी आईडी है एंजल वन की, ठीक है। अभी आप देखो 120333200, ऊपर भी देख लो 120333200, यहां तक ये मेरा बीओआईडी, मतलब डिपॉजिटरी को ये पता चलता है कि यार ये कस्टमर एंजल वन का है, ठीक है। उसके आगे का जो नंबर है जो 9 से स्टार्ट हो रहा है वो मुझे एंजल वन से मिला है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है। मतलब कल उठ के अगर मैं सीडीएसएल के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई एंजल वन भाग गई, ये मेरा डिपॉजिटरी आईडी है, ये मेरा डीमैट अकाउंट नंबर है, इससे देख ले मेरे शेयर्स मुझे वापस ला दे। समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो ओके एवरीवन? हाँ गाइस, यस यस सर। प्रगति sir. मैम क्लियर हुआ Yes, आपको ये yes. वाला पार्ट? सर हाँ मैं सर, लेकिन भागने से ना सॉरी मैं मैम। भागने से समझ रहा था कि मार्केट अप जा रही है। नहीं नहीं मार्केट नहीं। हाँ प्रगति मैम, क्या डिपॉजिटरी? What डिपॉजिटरी is क्या होता है? seed? मैम डिपॉजिटरी है ना, एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने का काम करती है, बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर्स को सेटल करने का काम करती है। सीडीएसएल है और एनएसडीएल है, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्टीज अलग अलग, जैसे इमेजिन करो कल उठ के आप एक ब्रोकिंग फर्म खोलोगे अपना, तो आपको पहले सीडीएसएल या तो एनएसडीएल के पास जाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्यों? वो लोग आपको एक डीपीआईडी असाइन करेंगे और उस डीपीआईडी की बेसिस पे ही आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट ओपन कर पाओगे। सर ये ब्रोकर ही है? ब्रोकर नहीं है, डिपॉजिटरीज है ये लोग फेलिसिटेशन का काम करते हैं, ये लोग चीजों को सेटल करने का, ठीक है। आप जो भी बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो आपके डीमैट अकाउंट में हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? वो सीडीएसएल कर रहा है एंजल वन के केस में। Like जो भी वो ब्रोकर है वो इन लोगों से बाई करता है क्या? Like ब्रोकर का काम, mediator platform ब्रोकर का in काम खाली short we आपको can say. प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे आप चार्ट देख सकते हो, ग्राफिकल व्यू में आप चीजों को देख सकते हो, खाली बस वो उसका आपसे ब्रोकरेज लेते हैं 20 रुपए के हिसाब से। ग्राफ प्रोवाइड करते हैं बस? हाँ, और क्या करेगा ब्रोकर बताओ? That's ट्रेड को fine. आप, But ट्रेड को आपकी depository क्या करता है? उसका फंक्शन डिपॉजिटरी क्या है? आपके रिकॉर्ड्स को होल्ड रखता है कि आपने ये इतने पे बाइंग किया, इतने पे सेलिंग किया, ये सारी चीजों को। अगर आपने कोई स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है तो आपके एंजल वन के अकाउंट में दिख रहा है आपके पास इतना सारा शेयर्स है, बट वो शेयर्स कहां पे है? सीडीएसएल के अकाउंट में पड़े हुए हैं। सर ये अकाउंटेंट है? हाँ बोल सकते हो। ओके क्लियर है अभी सबको? प्रगति मैम? सर। जी सर। ठीक है, चलेगा। अभी गाइस कल मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या सिखाऊंगा वो देख लो। कल पहले हम इंडेक्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कल हम लोग डेटा सेग्रीगेशन के बारे में सीखेंगे कि मार्केट रिसर्च करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा कहां से जमा करना है। तो ये सेग्रीगेशन कल मैं बताऊंगा आप लोग को, और उसी की बेसिस पे अपन लोग आने वाले वेडनेसडे का मार्केट भी कल रात को ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग कल थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है सर। इसकी रिकॉर्डिंग गाइस आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, मैं आप लोग को चैनल दे देता हूं। अगर इन केस ऐसा हो जाए कि आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स टाइम पे अगर लिंक नहीं भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग का, ठीक है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा आपको वहां पे तुरंत उसका अपडेट आ जाएगा कि यस मेहुल ने रिकॉर्डिंग अपडेट की है, हमें अब देखना चाहिए। एंड गाइस एक सिंपल चीज बोलूं, SEBI का फुल फॉर्म क्या था सर? इसका मैम SEBI
FE नहीं मैम, सेबी है, SEBI है वो, Yeah, सिक्योरिटी SEBI. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Okay. ओके, जैसे हमारे पास कैसे हमारे दादाजी हैं, नानी जी हैं, दादाजी दादा दादी है, तो वैसे ये स्टॉक मार्केट के दादा दादी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। एंड एक्सचेंजेस आर लाइक अ मॉम एंड डैड, और जितने भी सारे स्टॉक्स है जो उनके बच्चे हैं, जैसे हम जैसे अपने मॉम डैड के बच्चे हैं, कभी कभी स्टॉक्स गलतियां करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सचेंज पकड़ के सेबी को बता लो आपका ये एसेट गलती कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है गाइस, मजा तो आ रहा है ना सीखने में, बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? यस सर। नहीं No, सर, sir, no. नहीं नहीं। यस सर। सर आज तो आया क्या, पता नहीं। मुझे जितने सवाल